नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत मैटर में। जी हाँ दोस्तों, आज जो नया डेवलपमेंट है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डिफेंस डील पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी देश सऊदी अरब या पाकिस्तान पे अटैक करता है तो ये दोनों देश पर अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर कोई देश सऊदी पे अटैक कर रहा है तो वो पाकिस्तान पे भी अटैक माना जाएगा। अगर कोई देश पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है तो वो सऊदी पे अटैक माना जाएगा। इस तरीके के एग्रीमेंट सऊदी और पाकिस्तान ने साइन कर लिए हैं। अब ये विषय जो है भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, कंसर्निंग का विषय है, सोचने समझने का विषय है, क्योंकि भारत ने कहीं न कहीं ये गलती कर दी है कि ये दोनों देश साथ आ गए। भारत को भी कुछ न कुछ इसका सलूशन निकालना होगा। तो आज हम इसी बारे में सम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये दोनों देश साथ आए कैसे और क्या वो रीजन थे जिसके कारण ये दोनों देश साथ आए। सबसे पहले तो हम इस डील के बारे में समझते हैं कि ये डील आखिर है क्या। देखिए, ये आर्टिकल है पाकिस्तान सऊदी अरब साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट 2025। यानी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब इस डील में ये साफ साफ मेंशन है कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसीडर एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अगर कोई भी कंट्री इसके ऊपर अटैक करती है एक देश पे तो ये दोनों देशों पे अटैक माना जाएगा और दोनों देश साझा मिलके उस देश पर अटैक करेंगे। यानी कि जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे किया था, तो अगर भारत दोबारा पाकिस्तान पे कोई ऑपरेशन करता है तो क्या सऊदी अरब अब पाकिस्तान के साथ मिलके भारत पर अटैक करेगा? इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो भारत के लिए तो ये चिंता का विषय है ही। भारत को इस पे सोचना ही पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए आपको समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरीके का एग्रीमेंट है। जैसे कि नाटो देश हैं, नाटो में 32 देश हैं, जो कि अगर कोई भी बाहरी देश इनके ऊपर एक भी देश पे अटैक करता है तो उनका आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है और सभी 32 के 32 देश मिलके उसको उस देश पे अटैक करते हैं जो अटैक करा है इन देशों पे। तो उसी तरीके का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। या फिर अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेना है तो आप समझ लीजिए कि जैसे रसिया ने इंडिया के साथ 1971 वार से पहले एग्रीमेंट किया था कि अगर कोई देश रसिया या इंडिया पर अटैक करता है तो ये दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। उसी तरह का ये एग्रीमेंट है। और और आपको तो पता ही है कि जब अमेरिका ने भारत पर अटैक करने के लिए अपनी सेना भेज रहे थे तो रसिया ने अपनी नेवी इंडियन पैसिफिक ओशियन में उतार दिया था अमेरिका को रोकने के लिए, और ये कह के कि हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, अगर कोई भी देश इंडिया पे अटैक करेगा तो वो रसिया पे अटैक माना जाएगा। तो इस तरीके का अगर डिफेंस डील पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साइन किया है तो भारत आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा? अगर पाकिस्तान कोई आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है तो क्या भारत पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाएगा? इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेके इंडियन गवर्नमेंट के लिए कंसर्न का विषय हो सकता है। एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इसके थ्रू दूसरे भी एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, जैसे कि दोनों देश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सेस कर सकते हैं, दोनों देश इंटेलिजेंस शेयर भी कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों की बता रहा हूँ। दोनों देश एक दूसरे के पोर्ट का एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कराची एक पोर्ट है, कराची पोर्ट पे सऊदी अरब के जो मिलिट्री है उसको अगर ज़रूरत है तो वो उसे कराची पोर्ट पर एक्सेस मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान सेना को सऊदी अरब के किसी पोर्ट पर एक्सेस की ज़रूरत हो तो इस तरीके का एक्सेस मिल जाएगा। इस तरीके का एग्रीमेंट आने वाले दिनों में साइन हो सकते हैं। हालाँकि इस तरीके का एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसके कारण सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के क्लोज आ गए? क्या ऐसी घटना घटी जिसके कारण ये दोनों देश एक दूसरे के क्लोज आके ये कहने लगे कि अगर इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो ये दोनों का साझा अटैक माना जाएगा? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये इजराइल वाली घटना पर देखना होगा। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि इजराइल ने कतर पे अटैक किया। वहाँ बैठे हमास के जो लीडर हैं उनकी हत्या कर दी। अब इस तरीके का अटैक जैसे ही हुआ, क्योंकि कतर में जो था वो अमेरिकी सैनिकों का बेस था, वहाँ अमेरिकी सैनिक ही कतर की सुरक्षा करते हैं। अब अमेरिकी सैनिक कतर की सुरक्षा नहीं कर पाए,
जिसके कारण पूरे जो ये मिडिल ईस्ट है, जिसके कारण ये पूरे जो मिडिल ईस्ट है ना, उनके अंदर ये भय प्राप्त हो गया कि इज़राइल से हमें बचाने वाला अब कोई बचा नहीं है। अमेरिका भी इज़राइल से हमें नहीं बचा सकता है। इसलिए हमको जो है एक हमको खुद से अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा या किसी ऐसे मिलिट्री के साथ अपने कोऑपरेशन करना होगा। इसी को लेके ये सारे मुस्लिम देश नाटो की तरफ एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन वो तो हुआ नहीं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये डील साइन कर ली। ये डील जो है भारत के लिए चिंता का विषय तो बना ही बना, ईरान के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान जो है सऊदी अरब से, ईरान और सऊदी अरब में बिल्कुल नहीं बनती है। हालांकि जब कतर पे अटैक हुआ तो ईरान और सऊदी अरब एक साथ आके खड़े तो हो गए थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है ये दोनों देश। तो ये ईरान के लिए भी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए भारत इसमें क्या कर सकता है। देखिए भारत जो है सऊदी अरब के साथ 100 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का ट्रेड करता है, और तो और छोड़िए, रसिया से सब भारत जो है रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है। उसके बाद दूसरा नंबर सऊदी अरब का है। 18% ऑयल जो है इंडिया का वो सऊदी अरब से आता है। तो आने वाले दिनों में भारत इस पे सऊदी अरब पे दबाव जरूर बना सकता है। सऊदी अरब पे दबाव बना सकता है कि अगर ये डील कैंसिल नहीं करते हैं तो वो 18% जो आयल है वो कैंसिल कर सकता है भारत। अब इंडिया से पूछा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस तरीके का डील साइन किया है, आपका क्या मानना है। तो उन्होंने कहा ये विषय हमको पहले से ही पता था और इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं, और आने वाले दिनों में भारत भी दूसरे एग्रीमेंट साइन करेगा। तो इस तरीके का भारत के जवाब थे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। भारत को गल्फ की जो डिप्लोमेसी है ना, उसको कहीं न कहीं रीअसेस करने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, इस पे हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।